चीजें ऐसी होती हैं जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ, दूध हुआ। इसमें क्या होता है, आप 2 ड्राइवरों की व्यवस्था करिए, प्रॉपर रूल बनाइए कि भाई 2 ड्राइवर रहेंगे, एक जगह का एक सोएगा, क्योंकि उस सब्जी को, उस कच्चे माल को आपको डिलीवर करना है, तो उसमें आप 2 ड्राइवर की व्यवस्था करें। मालिक फिक्स करें, अगर 2 ड्राइवर ना हो तो मालिक मालिक पे जुर्माना हो, ऐसा होना। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता माइक, मैं हूं पीयूष और इस समय हमारे साथ मिल गए हैं कुछ ड्राइवर बंधु एक चाय की दुकान पे। और हमारी जिज्ञासा होती है कि एक ड्राइवर की जो लाइफ होती है वो बड़ी कठिन होती है, क्योंकि एक ड्राइवर नहीं होते, ट्रक ड्राइवर नहीं होते तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाती, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे सुबह की पहली चाय हो, चाहे वो किसी भी रोजमर्रा का कोई भी संसाधन हो। ये ड्राइवर इनकी, ये हमारी लाइफ लाइन है। तो जो भारत में जो ड्राइवरों की स्थिति होती है वो बड़ा ही मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, एक सामान्य लाइफ होती है। ड्राइवरों को जैसे विदेशों आदि में जितनी सुविधाएं मिलती हैं, इन ड्राइवरों को वो सुविधाएं कब मिलेंगी? जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम ड्राइवरों की स्थिति को सुधारेंगे, उनको अच्छा करेंगे, लेकिन ये कब तक करेंगे? ठीक है, इन सब सवालों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर अपना शुभ नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हूँ। वेरी गुड। और अभी ये गाड़ी हमने खड़ा किया है। हाँ, पहला सवाल ये है कि ड्राइवरों लोगों को इतना सम्मान की दृष्टि नहीं देखा जाता, जबकि ड्राइवर नहीं होते तो हमारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाती। तो ये ड्राइवर को एक सम्मान की दृष्टि से कब देखा जाएगा भारत में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तब तो तभी हो सकता है सर, जैसे कि मान लीजिए आप, ये अपनी सरकार है, अगर सरकार जिस दिन चाह ले, ये ड्राइवर भाई जितने परेशान हैं वो परेशान नहीं रहेंगे। और दूसरा चीज ये है कि आप लोगों को सुविधा के नाम पे कुछ दिया नहीं जाता है, कोई बोनस नहीं है, कोई आप लोग 20-20 घंटे गाड़ी चलाते हो, 18-18 घंटे गाड़ी चलाते हो। क्या करें, वो तो मजबूरी है। मजबूरी है, तो मजबूरी नहीं है, करवाया जाता है। और कहने का मतलब करेंगे नहीं तो रोटी दाल नहीं मिलेगा यहाँ पे हम लोग। क्या कर रहे हैं भाई साहब? जैसे अगर 24-24 घंटा हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि रोटी दाल हमारे बीवी बच्चों को नहीं मिलेगा अगर 24 घंटा मेहनत नहीं करेंगे तो। एक ट्रक ड्राइवर को हमेशा शक की निगाह लोग मालिक देखता है, सोचता है कि ड्राइवर कितना कमा लिया, जबकि ड्राइवर की जो लाइफ होती है, मैं तो रोड पे देख रहा हूँ क्या है। अब वो तो सबको समझ में आ रहा है कि जितना मोटर मालिक नहीं कमाता ड्राइवर कमाता है, बाकी ड्राइवर के हालात तो ड्राइवर ही जानेगा। ड्राइवर का जीवन हमेशा रिस्क पे रहता है, 24 घंटा रिस्क पे है और कोई जिम्मेदारी नाम की नहीं। आप लोगों का भी मन नहीं होता होली दिवाली में घर जाने का? जैसे अभी होली आने वाली है, 2 दिन। हाँ, ये होली अभी आया ना, क्यों नहीं मन होता है? बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, बहन है, भाई है, हर किसी का मन होता है कि हम अपने परिवार के साथ रहें, त्योहार अपने परिवार के साथ मनाएं। और हमारी नौकरियां ऐसी हैं कि हम कुछ कहते हैं तो मालिक लोग कहते हैं चला नहीं तो चलाओ, नहीं चलानी तो खड़ी कर दो। तो ये मजबूरी है। हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि एक ट्रक ड्राइवर की ये मजबूरी होती है कि वो अपने त्योहारों में भी घर नहीं जा सकते हैं। और तो ये बता दें कि इनके लिए कोई खास बोनस का भी कोई प्रावधान नहीं है। तनख्वाह के कोई वो ना तो तनख्वाह का कोई वैल्यूएशन है और ना तो कोई चीज का जिम्मेदारी है, बस रिक्स ही रिक्स है ट्रक ड्राइवरों का। कहीं जाम लग गया तो डीजल में भी चोरी का इल्जाम आता है। हाँ, डीजल का इंजाम है, कहीं चक्का जाम हुआ तो उसमें ड्राइवर की गलती, एक्सीडेंट हुआ ड्राइवर का, मतलब इसका कोई वो नहीं है और नहीं है, न कोई इसका जिम्मेदार है ड्राइवरों का, बस काम के प्यारे हैं सब, सरकार से लेके मालिक तक। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विदेशों में जो ड्राइवरों की जो लाइफ होती है उसमें एक प्रॉपर उनके लिए एक टाइम टेबल होता है कि वो इतने घंटे गाड़ी चलाएंगे, इतने घंटे रेस्ट करेंगे, इतनी इनकी सैलरी होगी, इतने पर किलोमीटर। लेकिन क्या इंडिया में ये चीज कब आएगा? तो ये हमारी सरकार को करना चाहिए ना सर, हमारा सरकार तो हम लोग पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, बस अपने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो हमारी बात अगर नितिन गडकरी साहब जा रही है तो नितिन गडकरी साहब, बहुत अच्छी पहल है आपकी, बहुत अच्छी पहल है आपकी कि जो आप है नए साल में, अगले साल तक एक ड्राइवरों के लिए एसी केबिन का प्रावधान कर रहे हैं कि हर ड्राइवर जो है एसी केबिन में चलेगा। थोड़ा आप लोगों को सहूलियत मिलेगी, लेकिन साथ साथ इनके लिए बोनस का, इनके लिए टाइम टेबल का, ये कितने घंटे गाड़ी चलाएंगे, इनका कितना इनका भत्ता बनेगा, इसका लिए एक प्रॉपर एक मैनुअल बनना चाहिए, एक अलग सिस्टम होना चाहिए। हमारा कहना ये है, हमें एसी बोगी और की जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत है हमारी तनख्वाह सैलरी फिक्स हो जाए, हमारी बोनस की मतलब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए, और हमें एसी की जरूरत नहीं। हम जैसे
परे हैं वैसे रहेंगे सर, काम करेंगे। फिलहाल हमारी व्यवस्था को देखिए, एसी केबिन लेके हमारे बीवी बच्चे का भोजन चलेगा, इसी केबिन में थोड़ा आपको आराम मिलेगा। कोई आराम नहीं है जैसे सर। जैसे अभी टेम्परेचर हो जाएगा 40-45 डिग्री अभी 1 महीने के बाद, हाँ, ठीक है, तो उसमें अगर एसी केबिन हो जाएगा तो जरूर आपको थोड़ी सहूलियत मिलेगी। थोड़ी सी सहूलियत होगी, उससे कोई हमारा मतलब रास्ता मामला सॉल्व नहीं होगा सर। मामला सॉल्व तो हमारा तनख्वाह से होगा और बोनस से होगा, भत्ता से होगा, या कोई सरकार की अर्थव्यवस्था हमारी जिम्मेदारी नाम की चीजें होना आप चाहिए। लोग जो लीडरशिप में होंगे उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था कोई आप बनाए ताकि इनकी इतनी सैलरी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच भी समय बनना चाहिए कि इतना ड्यूटी करना है, इतना तनख्वाह बनेगी तुम्हारा, या कोई वैल्यूएशन नहीं ड्राइवरों का, लेबरों का, सब चीज का, सरकारी कर्मचारियों का फिक्स हो गया, ड्राइवरों का कोई कुछ अच्छा, नहीं मैं हुआ। कभी कभी ये सुनता हूँ कि आप लोगों का पेपर सारे पूरे रहते हैं, फिर भी आप लोगों को जब पैसा देना पड़ता है। अगर अब क्या हमारे भी सरकार- डीएल से ये लेके हमारे गाड़ी के सरकार पेपर की होते है ना, आदेश है, तभी तो सब फिर भी- सरकारी आदमी नहीं, पैसा वसूलते सरकार हैं। का आदेश नहीं है, सरकार का नहीं आदेश सरकार नहीं का है। आदेश नहीं है, ये जो लोकल स्तर पे ये भ्रष्टाचार है, हाँ। सरकार को उस पे लगाम लगाना है। सरकार कभी नहीं कहती कि आप 100 रुपए लेके हमको गाड़ी छोड़ दीजिए या ये कर दीजिए, हमको पास कर दीजिए, लेकिन सरकार उस पर भी मतलब ध्यान देना हाँ, चाहिए। सरकार स्टेट बाय एक्शन स्टेट लेगी होती तब है। ना। जैसे हमारी अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, मैं केरल में जाता हूँ, केरल की सरकार अच्छी है। क्यों अच्छी है? वहाँ रूल टाइट है। वह रूल टाइट है, हर चीज की व्यवस्था अच्छी है। अगर तुम ऐसे नो एंट्री घुस भी जाओ तो तुम्हें ट्रैफिक पुलिस वाला घुमा के निकाल के देगा बाहर, यहाँ कि इधर चालान से कर इधर दे रहा जाओ। है, यहाँ उत्तर चालान प्रदेश की, दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब की, चंडीगढ़ की, अपनी और स्टेट अदरवाइज स्टेट जितनी है अपने इंडिया के अंदर, सारी स्टेट जो है सब इसके ऊपर पैसे के ऊपर, हर स्टेट। बंगाल में तो इतना ज्यादा है यहाँ चालान कि हो जाएगा। हम अभी गाड़ी ऐसे रोड पे खड़ी है तो फाड़ के दे देगा, पकड़ो चालान, वो भी लोकल, कोई गवर्नमेंट का नहीं, लोकल देगा निकाल के। वो अपने ड्राइवर अपनी जेब से भरेगा। वो ड्राइवर जेब से भरता है, मालिक मानता भी मालिक नहीं। मानता ही नहीं है, क्योंकि जब वो लोकल पेपर देते हैं वो चालान काट के, और रसीद जब लोकल होगी तो मालिक देगा ही नहीं। वो तो अब तो ऑनलाइन सब चेक करते हैं। अच्छा, एक ड्राइवर को भारत में कब सम्मान मिलेगा? ड्राइवर में भारत में तभी सम्मान मिल पाएगा जब तक हमारे नितिन गडकरी साहब अर्थव्यवस्था संभालेंगे नहीं, सरकार भी हमारी संभालेगी, जब जाके सैलरी हमारी फिक्स होगी उसकी बाद हमारी व्यवस्था अच्छी लगेगी हमें। पंजाब के मैक्सिमम लोग कनाडा में ट्रक चलाते हैं, वो बड़ा गर्व महसूस करते हैं। खैर उनका ट्रक भी बिल्कुल बढ़िया होता है, अच्छा होता है, बिल्कुल पावर स्टीयरिंग होता है, पावर विंडो होता है, उनका प्रॉपर बेड होता है, केबिन होता है, एसी होता है, फ्रिज होता है, उनमें वो सोते हैं। वो चीज भारत में कब आएगी? जैसे मोदी जी हमारे विकास की बात कर रहे हैं, क्या वो ड्राइवरों के लिए, ड्राइवर के बारे में कब सोचेंगे? ड्राइवरों की तो एक बात बताएं, जब कभी कांग्रेस ख्याल नहीं सरकार आता थी उनको? उस टाइम हम 75 ड्राइवर थे ग्रुप में, दिल्ली हाई कोर्ट में डाले थे हम लोग मिलके हाई कोर्ट में डाले थे, तो आज तक कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं, फाइल की तो पता ही नहीं, फाइल कहाँ गई, कैसे आई, आज तक कोई पता नहीं है। हम लोगों ने इसी ऊपर लगाई थी कि हम लोगों को कुछ सरकार की तरफ से जो है मुआवजा मिले, हम लोगों को कुछ सहूलियत मिले, दिल में बैठेगा हमारे बीवी बच्चे पढ़ाई लिखाई, हमारी सैलरी अच्छी हो, इस कारण डाला था। एक सैलरी, इनका कहना है ड्राइवर बंधु लोगों का कि जैसे हर पेशे में एक जो न्यूनतम जो है वो तय होता है कि व्यक्ति को इतना सैलरी दिया जाए। जैसे एक मजदूर है, दिन में काम करता है तो 500 रुपए, बेचारा जो ड्राइवर है 10 से 15 सैलरी होती होगी आप लोगों की। नहीं, अभी 6,000 सैलरी है। अभी आप लोगों की सैलरी 6,000, 6,000 200 रुपए रोज पे। हाँ। बताइए, भारत में ड्राइवर की सैलरी 200 रुपए पर डे है। एक लेबर भी क्लास है, क्योंकि इन्होंने बहुत हैवी वर्क करते हैं। आप गाड़ी चलाएंगे थोड़ी सी तो आपको ये बाह में दर्द हो जाएगा। 200 किलोमीटर चलाएंगे कार भी तो आपको रेस्ट चाहिए, लेकिन ये लोग दिन रात चलाते हैं, 300-400 किलोमीटर रोज का सफर करते हैं, और पर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 1 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बना इनका। जैसे हम ओला और उबर के ड्राइवर भी 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए किलोमीटर ले लेते हैं। दिल्ली से कल निकला था रात के 1 बजे, आज यहाँ 1 बजे आ गए हम। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि आप लोगों की एक सैलरी फिक्स हो, आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल फिक्स हो, आप लोग कितना घंटे गाड़ी चलाएंगे, आप लोग कितना आराम करेंगे, पर डे आपको इतना किलोमीटर चलना चाहिए। ये आराम जब तक नितिन गडकरी साहब जब तक ये ड्राइवरों के लिए ये व्यवस्था नहीं करेंगे कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, कितना रेस्ट करेंगे, कितना वो आराम करेंगे, कितना वो अपना काम करेंगे और कितनी सैलरी होगी, तब तक जो एक्सीडेंट रुकने वाला नहीं है। क्योंकि मालिक है, प्रेशर डालेगा, प्रेशर डालता है, बिल्कुल, उसी में एक्सीडेंट होते हैं, उसी में नींद एक्सीडेंट पूरी होते होती नहीं आप लोगों की, चलना आपको है। ये ऐसी होती हैं जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ, दूध हुआ, इसमें क्या होता है, आप 2 ड्राइवर की व्यवस्था करिए, प्रॉपर रूल बनाइए कि
भाई 2 ड्राइवर रहेंगे, एक जगेगा एक सोएगा, क्योंकि उस सब्जी को, उस कच्चे माल को आपको डिलीवर करना है, तो उसमें आप 2 ड्राइवर की व्यवस्था करें। मालिक फिक्स करें, अगर 2 ड्राइवर ना हो तो मालिक पे जुर्माना हो, होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। जैसे ड्रिंक करके ड्राइवर चल रहा है, हाँ, वो चीज उनके लिए हम इस चीज को खुद कह रहे हैं, हाँ। हमारे ड्राइवर भाई कुछ तो हमारे बुरा मानेंगे कि हम ड्रिंक नहीं करते हैं। नहीं, वो टाइम जो उनका टाइम फिक्स हो। जैसे माने गाड़ी आप 9 बजे खाना खा लिए, अब आपको 6 घंटे आराम करना है, अब आप जो करना करिए अपना, लेकिन गाड़ी खड़ी कर, गाड़ी खड़ी या करके तो अगला ड्राइवर चलाए, आप जो करना है ये चीज। अगर ड्रिंक करके ड्राइवरिंग को पकड़ा वही जाता है, करता है ना आदमी, उस लेकिन पे मालिक जुर्माना नहीं होना चाहते चाहिए। ना। हम खुद कह रहे हैं इस चीज को, हम अगर ड्राइवर 2 ड्राइवर रहेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना न के बराबर रहेगी। हाँ, डबल ड्राइवर रहेगा, ठीक है, संभावना नहीं। हमसे जुड़े हैं, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ठीक है, आप सबका हृदय से धन्यवाद, आभार। आप सबको होली की अग्रिम शुभकामना। आप सभी के लिए होली जो है शुभकारी हो, मंगलकारी हो।